हल्का होता है वो इस छोर से उस छोर तक पहुंचता है। जो हल्का होता है वो धरती से ऊपर चलता है और जो भारी होता है वो धरती से रसातल की ओर जाता है। ध्यान रखना, आचार्य भगवंत कहते हैं बाह्य लिंग मुनि आर्य का वेश को धारण करके भी जो आत्मा को नहीं देखता, आत्मा क्या चीज है, किसे कहते हैं आत्मा। आत्मा कोई ऐसा नहीं है कि अपन अपनी टेबल पर निकाल के रख लें। आत्मा ऐसा नहीं है जो किसी मित्र को दिखा सकें। आत्मा ऐसा नहीं है जो अपने चर्म चक्षुओं से देख सकें। निराकारी, जिसका कोई आकार ही नहीं है, ऐसी है वो आत्मा। अब भला आप कैसे देखोगे? निराकारी वस्तु को देख सकते हैं क्या? आकाश, अभी अपन कहाँ बैठे हैं? आकाश द्रव्य में। आकाश द्रव्य दिखाई दे रहा है क्या अपने को? विदर्शमती माता जी, आकाश द्रव्य दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा। ये अनुभव गम्य हैं, ये इंद्रियों के गोचर तत्व नहीं हैं। इंद्रियों के गोचर तत्वों को देखने के लिए हमें इन पुद्गल के चक्षुओं की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन जो चक्षुमान नहीं हैं, जो अचक्षुमान हैं, उनको हमें ज्ञान चक्षुओं से देखने का अवलंबन लेना पड़ता है। अगर हमने इस निराकारी आत्मा को ये ठान करके बैठ गए कि आज मुझे आत्मा दिखेगी तभी उठूंगा, तो भैया कभी आत्मा दिखेगी नहीं। और फिर तुम उठ गए और कहा मुझे आत्मा दिख गई, तो ध्यान रखना गुड़ पर मायाचारी की चाशनी चढ़ेगी, धर्म पर मायाचारी की चाशनी चढ़ेगी। हाँ, मुझे आत्मा का दिग्दर्शन हो गया, मुझे आत्मा मिल गई, मैं आत्मा में रम गया, अब मैं सच्चा समयसारी बन गया। सच्चा समयसारी शब्दों का बन करके उसी नौका की तरह स्थिति हो जाएगी जो लंगर से बंधी है। जो लंगर से बंधी है, सच मानना, जो लंगर से नौका बंधी है, लकड़ी की भी है, जल में भी है, पतवार सहित है, नौका का नाविक भी सवार है, पतवार बराबर चला रहा है। चलते चलते घंटों बीत गए रात्रि से और सुबह का सवेरा हो गया, लेकिन पतवार के द्वारा चलाने के बाद भी वो नौका जहाँ की तहाँ पर है। कहीं ऐसी ही अपनी वो नौका ना हो कि मुझे आत्मा मिल गई, मिल गई, मिल गई, शोर शराबा हो गया, मैं आत्मसारी बन गया, मैं समयसारी बन गया, मैं श्रुत विज्ञानी बन गया, मैं श्रुत बंधक बन गया। कैसा श्रुत विज्ञानी, कैसा श्रुत बंधक, कैसा समयसारी? जैसे ही दूसरे क्षण आहार की बेला हुई, किसी ने पड़गाहन पहले तेरे छोटे साधु को कर लिया, बस अब मैं नहीं पड़क सकता, क्योंकि मुझसे पहले छोटे साधु का पड़गाहन हो चुका है। गुरु के द्वारा यदि अभिषेक वितरण हो रहा है और अभिषेक में पहले क्षुल्लका माता जी को गुरु ने दे दिया, मान के चलिए, तो अपन आर्यकाएँ अब नहीं लें इस अभिषेक को, अब उनको दे दिया है। भैया क्षुल्लक और क्षुल्लिका, आर्यका और मुनि, ये पर्यायों के भेद हैं, ये आत्मा के भेद नहीं है। इन पर्यायों के भेद के लिए क्या लड़ना, क्या झगड़ना, क्या परिणामों को शुष्क और हरा करना। और करना है तो करो ना, इस ऐसे करो इसको कि हम अपने सम्यक्त के परिणामों को किंचित भी मलिन ना होने दें। अगर हमें देखना है, होड़ करनी है, तो उस साधक को देखो जो रात के 1 बजे जब पूरा जहाँ सो रहा होता है, पापों में आलिप्त होता है, वो साधक उस अर्ध गहन रात्रि में आकाश के नीचे बैठ कर के अपनी आत्मा के निराकार स्वरूप के चिंतन में
आत्ममय हो जाता है। उसे इतना भी ध्यान नहीं रहता कि मेरे गले में किसी ने सर्प डाल दिया है। उसे इतना भी ध्यान नहीं रहता कि मेरे पास किसी ने या इस जंगल के शेर ने अपना स्थान बना लिया है। उसे इतना भी ध्यान नहीं है मैं शेर के इस मादे में बैठा हूँ जिसकी रक्षा के लिए सुअर और शेर दोनों मुठभेड़ कर रहे हैं। उसे ध्यान नहीं है। एकत्व विभक्त निराकार उस आत्मा के चिंतन में इतना गहन, इतना भीतर चला गया। आचार्य भगवान कहते हैं, निजात्मा का ज्ञान श्रद्धा भावना मनन अगर नहीं है तो ये भेष अनंत सुदीर्घ संसार के परिभ्रमण का एक कारण है। अनंत सुदीर्घ, अच्छा दीर्घ होगा, अच्छा बड़ा बनेगा संसार। उसका कारण है जिन भावना अर्थात सम्यक परिणाम, तत्व की श्रद्धा, हमारे अंदर जो अध्ययन की प्रतीति है, रुचि है। अध्ययन की रुचि क्या है? क्लास चालू होनी है 7:20 पर, 15 मिनट पर, और आप आ गए 7:10 पर। आपके अंदर श्रद्धा है, एक उत्साह है कि आज विषय क्या निकलेगा, क्योंकि मैं आत्मार्थी हूँ, शोधार्थी हूँ। जहाँ कमी मेरी है वो उसका चिंतन करता है, वो उसको सुधारना चाहता है। आप यहाँ से सुन के जाते हैं, उसके बाद सामायिक के काल में चिंतन करते हैं, पछताते हैं, आंखों से अश्रु की धारा बहाते हैं कि माताजी कैसे होगी मेरी शुद्धि। कल एक माताजी मेरे पास आई थी, विदर्शमती माताजी, और आकर रोने लगी। हमने कहा क्या कारण है? उन्होंने कहा माताजी मुझसे कितनी गलती हो जाती हैं, इन गलतियों का प्रायश्चित मैं गुरु से ले लेती हूँ, लेकिन क्या मेरी आत्मा दीर्घ संसार में भटकने का एक कारण तो नहीं होगी? इसे कहते हैं भयभीतपना, इसे कहते हैं भीरूपना, इसे कहते हैं संसार से रमने और डूबने की चिंता। तो ललक रही आपके अंदर कि भाई मेरी भी कमियां निकलें, आप जल्दी आते हैं। और एक शोधार्थी वो है कि घंटी बजे, मंगलाचरण हो, पहुंच जाएंगे अपन, पढ़ना ही तो है, क्या करना है, इस शरीर की तो उपस्थिति दर्ज करानी है, मन तो मेरा वैसे ही पता नहीं कहाँ पर है। माला के दाने फेरते और मनुआ फिरे बाजार में, मन से न मन का फेरते, जपिया हुए तो क्या हुए। माला के दाने खिसकाने से कहीं उसी तरह ना हो जाए। बताया था ना एक बार कि पूछा भैया बहुत जल्दी अंगूठा फिर गया, ये तो क्या हो गया ये? तो उन्होंने कहा भैया सच सच बता दूं क्या? हंसना मत। हाँ बताओ। बोले फुर्सत नहीं मिलती, मंदिर नहीं आऊँ तो लोग कहते हैं सोसाइटी वाले कि कैसा जैनी है, मंदिर नहीं जाता। तो उनकी भी बात रखनी है, अपनी इमेज खराब थोड़ी करनी है मुझे। इमेज भी बनी रहे तो दुकान का हिसाब भगवान के सामने लगा रहा हूँ, हिसाब का हिसाब लग जाएगा। जैनियों की आंखों में होगा कि आ गया। ध्यान रखना। मात्र निजात में तत्व की श्रद्धा से रहित, सम्यक परिणामों से विहित, श्रद्धा की प्रतीति जिसके अंतरंग में नहीं है, उसके लिए ये भेष मात्र नरक, त्रियंच, कुमनुष्य और कुदेव देव दुर्गति, छेदन भेदन, शूल आरोहण, शारीरिक मानसिक जितनी भी यातनाएं हैं, संताप हैं, कष्ट हैं, पीड़ाएं हैं, संकट हैं, उनको प्राप्त करने का एक उद्यम है, एक पुरुषार्थ है। नहीं तो ऐसा नहीं था। तीर्थंकरों ने शिलाओं पर जाकर के इतनी तप्त शिला कर दी, द्वेषी ने, विद्वेषी ने, धर्म विध्वंसी ने इतनी तप्त शिला कर दी कि मुनिराज आहार करने गए हैं,
उस शिला को इतना तप्तायमान कर दिया कि आएंगे, बैठेंगे, आनंद आएगा जब जलेंगे तब। अरे ऐसे उपसर्ग करता हो, ध्यान रखो, अपने प्रतिशोध की अग्नि ठंडी करने के लिए तुम उन समताधारी जो समता रस का पान करते करते थकते नहीं हैं, उनके लिए तुम शिला तप्त कर रहे हो। जो स्वयं अपने को तप्त कर रहा हो, जो स्वयं अपने को कर्मों को जलाने के लिए तप की अग्नि में झुलस रहा हो, उसको भला ये बाहरी शिला क्या तप्त कर पाएगी। और जो सम्यक श्रद्धान से रहित हो करके अपने व्रतों को मात्र दिखाने के लिए तप रहा है, अच्छा खाने के लिए तप रहा है, मान प्रतिष्ठा के लिए तप रहा है, उसे भला वो तप, वो उपवास, वो नीरस भोजन, वो मौन, जाप, ध्यान, ये लिंग क्या तपा पाएगा? कुछ नहीं तपा पाएगा। सिर्फ सच्चे मायने में ऐसे वायुवेशी को नरक की गरम गरम तेल की कड़ाही तपाती है। साधु बनने के बाद भी स्त्री और पुरुष देखने की इच्छाएं रह गई हैं, तो ध्यान रखना, नरकों के अंदर गरम गरम लोहे की पुतली और पुतले इस पाप के भुगतान के लिए हमें वहाँ पर मजबूर करते हैं। कितना घोर कष्ट मिलता है, अपन उस कष्ट को सहन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर संभल नहीं सकते, सुधर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आदत है, क्या करूं, शायद खोटी गति का बंद हो गया है। इतना कह कर के ध्यान रखना, राजा श्रेणिक ने उसी पर्याय में जब 33 सागर की आयु का बंध कर लिया, पश्चाताप की उत्कृष्टता से, आलोचना निंदा की अंतर शुद्ध भावों से जब उन्होंने अपनी 85-84 हजार वर्ष की आयु कर ली, उसके बाद भी नरक गति का बंद तो रहा ना। अपन क्या कहते हैं, शायद मेरी खोटी गति का बंद हो गया है। सुधार करना नहीं चाहते, सुधार करने की भावना नहीं है, गतियों को दोष दे, खोटी गति का बंद हो गया है। उसके लिए भी जैन आगम प्रमाण बैठा है कि अगर खोटी गति का बंद हुआ है, नरक गति का बंद हुआ है, लेकिन नरक गति का बंधक भी तीर्थंकर के पादमूल में तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर रहा है। एक ही आत्मा के एक ही पर्याय में विपरीत दो संधियों का होना बहुत सुलभ नहीं है। मात्र श्रवणपना कर्मनाश में कारण नहीं है। सुखाभास जिस प्रकार शाश्वत सुख को नहीं देता, स्थिर सुख को नहीं देता, ये सुखाभास है, इसी तरह श्रवणाभास, ये श्रवणाभास है। जिसके पास सम्यक श्रद्धा नहीं है, सम्यक विचार नहीं है, सम्यक वचन नहीं है, सम्यक सोच नहीं है, सम्यक सामायिक नहीं है, सम्यक क्रिया नहीं है, ये जिसके पास समीचीन धर्म नहीं है, बिना समीचीन धर्म के, बिना भाव शुद्धि के कभी श्रवणपने की सिद्धि नहीं हो सकती। वो मात्र श्रवणाभास है। ऐसा श्रवणाभास कर्मों के क्षय में बाह्य लिंग से कारण नहीं है। बाह्य लिंग एक आडंबर मात्र है। बाह्य लिंग सिर्फ व्यर्थ है, उसका कोई अर्थ नहीं है, उसका कोई माने नहीं है। क्योंकि कहा गया है, पुस्तकेषु च विद्या पर हस्तेषु यत धनम। पुस्तकेषु च विद्या पर हस्तेषु यद धनम, उत्पन्नेषु कार्येषु न विद्या न तत् धनम। पुस्तक का ज्ञान और पर के
हाथ में आपका द्रव्य जब उत्पन्न कार्यसु, जब कार्य की उत्पत्ति हुई, आवश्यकता पड़ी, तो आप कहेंगे कि अब माता जी भैया रुको, अभी शास्त्र में देख के बताते हैं कि इसमें क्या लिखा है। वो ज्ञानी नहीं है, शास्त्रों को इकट्ठा करके रख लिया। शास्त्रों को इकट्ठा करने से, मात्र पढ़ने से आप विद्वजन नहीं बनेंगे, आप बुद्धजन नहीं बनेंगे, आप मनीषी नहीं बनेंगे। उन शास्त्रों को हम ज्ञानाचार्य के भेदों के साथ पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है ना? उनके साथ पढ़ेंगे, विनय गुण के साथ पढ़ेंगे, गुरुओं का विनय करेंगे। उसके बाद वो शास्त्रीय विद्या मेरे कंठ की विद्या बन सकती है। नहीं तो क्या कहा, पुस्तेषु चा विद्या पर हस्तेषु यतधनम। पुस्तक की विद्या और दूसरे के हाथ में रखा हुआ द्रव्य धन, जब कार्य की उत्पत्ति होती है, आवश्यकता पड़ती है, जब अपने पास धन नहीं होता, मांगने जाओगे, तुम्हारा ही धन है, वो कह सकता है भाई आज तो संडे है, बैंक बंद है, मैंने तो उसे खाते में जमा कर दिया है। तो उससे क्या लाभ है? उससे कोई लाभ नहीं है। ठीक इसी प्रकार हम भी इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो दर्शन से भ्रष्ट है वो ज्ञान से भ्रष्ट है, जो चारित्र से भ्रष्ट है वो भ्रष्टों में भी भ्रष्ट है। ऐसा भ्रष्ट आत्मा कभी भी संसार से उत्तीर्ण नहीं हो सकता है। हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि कर्मों का क्षय कम्मम न खवेई। कर्मों को क्षय नहीं करता कौन? कौन क्षय नहीं करता? जो जाने दी सम उम्मुको परम ब्रह्मणा, जो अपनी आत्मा को, आत्मा परमात्मा को नहीं जानता है, न स्व की आत्मा को जानता है और न परमात्मा पर श्रद्धा करता है, दोनों से ही च्युत है, दोनों से ही रहित है, ऐसा आत्मा न खवेदी, कभी क्षय नहीं करता। किसका? किसका क्षय नहीं करता? सम उम्म को, जो सम्यक्त से रहित है, ऐसा न खवेदी कम्मम, कर्मों को क्षय नहीं करता है।